स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रायिकता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और जो है पूछा हुआ है, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे, इस वीडियो में लगभग हो जाएगी। और आपका ताश वाला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक वीडियो में हो जाएगा इसके बाद वाले में। इसमें देखते हैं 5-6 क्वेश्चन और जो पूछा हुआ है। कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो जीत प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, एक सिक्का को, तो मान लीजिए आप NS लिखिएगा ना, NS बराबर सिक्कों पर कुल संभव परिणामों की संख्या, सिक्कों पर कुल संभव परिणामों की संख्या, मान लीजिए एगो सिक्का फेंके हैं, तो सिक्का में हेड और टेल ही होता है। तो मान लीजिए फेंके तो हेड आया, ठीक है, उसके बाद क्या आया, आपका टेल आया। दो एगो हो सकता है, एगो सिक्का फेंके तो हेड आया ना तो टेल आया, यानी संभव परिणाम संख्या कै गो हो गया, 2 गो। आपका कहता है घटना में क्या कहता है कि जीत आने की प्रायिकता, क्या कहता है, जीत माने टेल होता है। क्या होता है, टेल होता है। तो टेल आपका टी एक ही बार में आएगा, एक बार फेंके तो टेल आ गया, एक ही घटना हुआ। इसलिए P × E बराबर NE बटा NS, तो 1/2 हो गया। सिंपल सा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन दे सकता है, पूछा हुआ है 2 मार्क्स वाला में नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्का वाला ही है, 2 गो सिक्का वाला, जो ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है 2 गो सिक्का नहीं, 2 गो सिक्का वाला, तो इसके पहले वाला में देखे ही थे, इसके पहले वाले ऑब्जेक्टिव में भी उसी तरह है। 3 सिक्का वाला देख लेते हैं, ठीक है। कहता है 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करे, या कम से कम बताए थे क्वेश्चन, ठीक है। देख लेते हैं, 2 सिक्का वाला देखा, 3 सिक्कों को एक बार उछाला। मान लीजिए 3 सिक्का है, तो सिक्कों पर कुल संभव, यानी तीनों सिक्कों पर कुल संभव परिणामों की संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 सिक्का है आपका, इसमें भी हेड टेल, इसमें भी हेड टेल, इसमें भी हेड टेल। बताए थे कि एगो सिक्का है तो 2 गो संभव परिणाम, 2 गो सिक्का है तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। वो भी पूछ सकता है कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन लॉन्ग में तो इस तरह का पूछेगा। अगर 3 गो रहा है तो 2 गुने 2 यानी कै गो हो जाएगा आपका, 2 चौका 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा। तो 8 होगा, लेकिन कैसे होगा यहीं से आपको मालूम चल जाएगा। तो 3 सिक्का को फेंके तो आपका संभव परिणाम तीनों पर हेड आ गया, आना तो तीनों पर टेल आ गया, ठीक है। हेड को शीर्ष कह सकते हैं और टेल को पट यानी टेल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट में आपका हेड आ सकता है दोनों पर, और दूसरिका पर टेल आ सकता है, या पहिलका पर टेल और दूसरिका उधर दोनों पर क्या आ गया, हेड आ गया। या आपको पहिलका पर 2 गो टेल और तीसरिका पर हेड, या पहिलका पर हेड और दूसरिका पर दोनों पर टेल, या पहिलका हेड दूसरिका टेल और फिर हेड, या पहले टेल और तब हेड और तब टेल। कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो कुल संभव परिणाम की संख्या कितना हो गया, और कुछ हो सकता है संभव, देख लीजिए। तो ये 8 हो गया। अब कहता है घटना, कम से कम 2 जीत, कम से कम 2 जीतों की संख्या, आने की संख्या, कम से कम 2 जीत आने की संख्या लिख सकते हैं। आने की कुल संख्या, आने की कुल संख्या। चलिए, कम से कम 2 गो जीत का है, तो हम समझाए थे कम से कम का जब बात कहेगा तो उतना लेंगे, कम से कम 2 गो, उससे ज़्यादा। अधिक से अधिक कहेगा तो उतना लेंगे, उससे कम। जैसे आपको बताए थे कि नंबर बेसिस, जैसे आपको कि फर्स्ट डिवीजन करने के लिए 60% आइए, कम से कम 60%,
तब फर्स्ट डिवीजन है होगा। अगर 70% होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा कि नहीं होगा, 80 होगा तो होगा और 90 होगा तो होगा। माने कम से कम 60 का है तो ठीक है होगा फर्स्ट डिवीजन, लेकिन उससे ज़्यादा रहे तो वो भी फर्स्ट डिवीजन में गिनती होगा। तो वही बात यहाँ कम से कम 2 का है तो 2 गो लेंगे, तीनों को हो जाएगा। तो देखिए तो 2 गो कथी चित का है माने टेल का है, तो टेल 2 गो देखिए तो इसमें एक गो टेल है, इसमें भी एक है, इसमें 2 गो है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद इसमें ले लिए ये, फिर इसमें 2 गो है टेल, तो इसमें ले लिए आपका हेड टेल टेल हो गया। फिर 2 गो इसमें एक गो है, इसमें 2 गो है तो 2 गो ले लिए। फिर इसमें 3 गो है तो तीनों ले लिए। तो हो गया, समझ गया। कम से कम 2 का है, 3 का है तो उतना लेंगे, उससे ज़्यादा। तब का क्या हो गया 1 2 3 4, तो 4, इसलिए P × E बराबर NE/NS यानी 4/8। फार्मूला लिख दीजिए NE/NS, और 4 एकम 4, 4 दूना 8। इसके पहले वाले वीडियो में एक लास्ट में जो काटे थे 4/5 20 था, तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो ये होगा 1/5। गलती से बोला गया था आपको कि 4 पचे 20, तो बोलबे कि ये थे लिखा गया था 20। ठीक है, देख लीजिएगा मिस्टेक होता है। तो ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्कों पर कुल संभव परिणामों की संख्या, 3 गो सिक्का उछाले तो 3 गो, सब संभव कै गो आया वो हो गया। तीनों पर टेल हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, पहलका पर दोनों पर हेड और टेल, या पहलका पर टेल तब दूसरका पर दोनों पर हेड। ये संभव है ना, घटना है, कुछ भी आ सकता है। तो ये पूरा लिख दिए तो 8 गो हो गया। अब कम से कम 2 चित्त का है तो 2 गो ले लिए, और कम से कम 2 हेड का था, शीर्ष का था, तो 2 गो वाला ए में तो 3 गो है तो वो भी ले लेंगे। 2 गो हेड ए में है, 2 गो हेड ए में है, और 2 गो हेड ए में, इसमें भी 4 गो, 4 गो ए में, 4 गो ए में, तो सेम ही आएगा। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में देखा तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगले का भी यही क्वेश्चन है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। कम से कम 3 शीर्ष नहीं कहा, 2 शीर्ष नहीं कहा सीधे 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो आपको यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा ना। 3 शीर्ष कहा है ना, तो कहा है क्या 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। 3 शीर्ष आने की संख्या, आने की संख्या, 3 शीर्ष आने की संख्या यानी तीनों पर शीर्ष। तो देखिए तो है ये है एच एच एच, यानी कै गो हो गया संभव परिणाम, एक हो गया। कै गो हो गया 3 शीर्ष यानी एच 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 यानी एक हो गया। तो इसका प्रायिकता क्या हुआ NE/NS। तो NE/NS क्या हो गया, फॉर्मूला लिख लीजिए NE/NS, NE/NS यानी 1/8 हो गया। तो ये आपका सिक्का वाला भी खत्म हो गया। ठीक, अब देखते हैं कुछ नीली गेंदी सब देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2 पासों को एक साथ फेंकी जाती है तो दोनों पासों के शीर्ष पर शीर्ष प्राप्त। 2 पासों के एक साथ फेंकी जाती है, दोनों पासों के शीर्ष पर माने उसके हेड पर गुणनफल 12 होने की प्रायिकता। तो ये तो कल हम बताते, मैंने उस पिछले वाले वीडियो में बताए थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपको उसमें, द्वितीय पाली का, एक प्रथम पाली के द्वितीय में, कि एक बक्से में 4 लाल और 6 काली गेंद है। तो बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है कि इसके काले होने की प्रयत्न कुछ नहीं है। आपका 4 और 6 है, तो टोटल क्या वो गेंद हो गया आपका NS। कुल गेंदों की संख्या यहाँ लिख लीजिएगा, कुल गेंदों की संख्या 4 आपका क्या है, लाल है, 4 लाल है आप प्लस 6 काली है गेंद, तो क्या हो गया 10 गो गेंद हो गया। ठीक है, घटना कहता है क्या कि काली होने की प्रायिकता, काली, तो लिखेंगे काले गेंदों की संख्या, काले गेंदों की संख्या। तो काले गेंद की संख्या कै गो है, काला 6 गो है, इसलिए P × E बराबर यहाँ लिख या यहाँ P × E लिख के नहीं लिख सकते, काली गेंद निकालने की प्रायिकता।
एनी बटा एन एस, या इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो डिनोट हो गया है ना, एन एस क्या है एनी क्या है। तो ये हो गया 6 और टोटल हो गया 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, तो 3/5। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अब हम चलते हैं कुछ नीली गेंद वाला, ये सब जो है एक समान के जो बनाया था, 2 क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ तो देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2021 या 20 के लमसम में क्वेश्चन ना पूछा है, लेकिन इसको पहले वाला में पूछा है, इनकी कहीं पूछ सकता है। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, खाली समझिए। कहता है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। एक थैले में 5 लाल है और कुछ नीली है। कुछ नीली हमको मालूम नहीं है 2 है कि 3 है कि 4 है। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगुनी हो तो थैले में रखे नीली गेंदों की संख्या, यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, तो नीली गेंद की संख्या निकाले। तो मान लेते हैं पहले नीली गेंदों की संख्या। माना कि नीली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, तो नीली गेंद की संख्या क्या मान ले हम, x मान लेते हैं। तो जब नीली गेंदों की संख्या x हो गया तो हम ns निकाल लेते हैं, टोटल ns कुल गेंदों की संख्या लिख सकते हैं, कुल गेंदों की संख्या। तो बताइए तो कुछ कितना है, 5 लाल है, तो लिख सकते हैं इस तरह 5 लाल और प्लस x नीली, इस तरह लिख सकते हैं। तो बताइए तो क्या हुआ, 5 + x ही होगा, ये जुटेगा नहीं। अब आपको निकालना क्या है, नीली गेंदों की संख्या निकालना है। तो अब डायरेक्ट हम अलग अलग नहीं निकालते हैं कि नीली गेंद निकालने का प्रायिकता और लाल गेंद, प्रश्न से डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, देखिए यही लिखेंगे, क्या कहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लिखेंगे चूंकि नीली गेंदों की प्रायिकता, नीली गेंदों की प्रायिकता, यहाँ पे यही लिखेंगे। ठीक है, प्रायिकता कहता है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लिखेंगे लाल गेंदों की प्रायिकता, लाल गेंदों की प्रायिकता से दुनी है, से क्या है आपका, दुनी है, दुनी कहिए या दुगुनी कहिए, यही है। तो हम बीच में क्या दे, बराबर। जब इस तरह क्वेश्चन कहे कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो सीधे लिखे नीली गेंदों की प्रायिकता लाल गेंदों के निकालने की प्रायिकता से दुनी है। तो एक बीच में क्या है, दोनों इक्वल है, ये दुनी का है तो अब इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीली गेंद की प्रायिकता निकाल लेंगे ना, N/NS। तो नीली गेंद काय गो है, नीली गेंद x है और टोटल NS कितना है, 5 + x। लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद काय गो है, 5 गो, और टोटल कितना है, 5 + x। कोष्ट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। से दुगुनी माने के दुगुनी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से गुना। ठीक, नीचा में कटता है, बताया था, जाएगा नीचा बटा में, उधर जाएगा तो गुना में ऊपर चल जाएगा। तो ऐसा ही उतना स्टेप क्यों, यहीं पे काट दीजिएगा, यह नीचा से नीचा कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया आपका, ये x हो गया, ये 5 दूना 10 हो गया। बस इसको डब्बा में कर देंगे। अतः कर दीजिए, अतः नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या x बराबर कितना, 10। देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है। कहा है कि कुछ एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली है, तो कुछ नीली नहीं मालूम है तो हम x मान लिए। तो NS बराबर 5 गो लाल है, x नीली है, तो 5 + x। ठीक है, अब उसके बाद कहा प्रश्न से अब ले लेंगे हम, यहाँ N/NS नहीं, यहीं पे चलेंगे। नीली गेंदों की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुनी है, तो इधर से नीली गेंद की प्रायिकता लिख दिए, इधर से लाल गेंद की प्रायिकता लिख दिए और यहाँ पे सीधे निकाल दिए। N/NS होता है, तो नीली आपका x है और टोटल 5 + x, नीचा हो गया। फिर इसका लाल 5 है और टोटल नीचा 5 + x, से दुनी का है या के, इसी के साथ से रहे या के रहे, इसी में दुगुना करेंगे ना कि इसमें आ जाएंगे। ठीक है,
और नीचा से नीचा कैंसिल हो गया तो 1/5 दूना 10 हो गया। एक और क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, कहता है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक काली गेंद तथा सभी गेंदों एक ही साइज की है। ठीक है, एक लाल है, एक नीली है, एक पीली है और सब एक साइज की है। तो चुनमुच बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालता है। बिना देखे माने झांके एक गेंद निकालता है तो क्या प्रायिकता है कि यह गेंद पीली है। तो बस एक लाल है, एक पीली है, एक नीली है, तो टोटल क्या हो गया 3 गो हो गया। अब पीली गेंद निकालना है तो पीली गेंद आपका एक गो है तो 1/3 हो गया। तो ये 2 नंबर में पूछ ले तो हम बना दीजिए। पहले NS बराबर लिख दीजिए, सीधे लिख दीजिए कि कुल गेंदों की संख्या नहीं लिख लीजिएगा। और क्या लिखेंगे, एक पीली, तो यहाँ लिखेंगे एक पीली प्लस एक आपका क्या है, एक पीली है, एक नीली है, एक नीली आप प्लस एक लाल है, एक लाल तो कितना हो गया 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। घटना क्या कह रहा है कि पीली गेंदों की संख्या, प्रायिकता क्या है कि पीली गेंद हो, तो पीली गेंदों की संख्या पीली गेंद भी क्या है, एक है, इसलिए P × E बराबर NE/NS तो 1 कितना हो गया 3 हो गया। सिंपल सा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर पूछ दिया है। कहा 2 खिलाड़ियों संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 दिया है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता तो कुछ नहीं है। यहाँ पे दिया क्या है, क्या दिया हुआ है कि आपका संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता लिखेंगे, चूंकि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना दिया है 0.62 दिया है। तो बताए थे कि जीतने के दिया है तो हारने के निकाल लेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो मान लीजिए संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता दी है, इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बताया, लेकिन 2 नंबर में पूछ ले हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह का ऑब्जेक्टिव ही में आप पूछ रहा है नहीं। तो कहता है रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है, तो प्रश्न से या सीधे यहीं पे, इसलिए रेशमा के लिख दीजिए, रेशमा के जीतने की प्रायिकता तो कोई भी है, मान लीजिए ये जीता तो 0.62 आया, तो इसके जीतने के 1 में से हम घटा देंगे प्रायिकता 1 माइनस रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0. कितना हो गया 62। बताए थे कि ये 0.62 यानी 62 पैसा हुआ। आई 1 यानी 1 रुपया, तो क्या पैसा 100 पैसा, 100 में से 62 जाएगा तो कितना हो जाएगा 38। चलिए देखिए 1.00 0.62 घटा दीजिए, दशमलव देकर 0.2 अंक है तो इसमें 2 अंक करना पड़ेगा। तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, देगा 10, फिर 10 इसको 10 में से 2 जाएगा 8, ये 9 बचे, 9 में 6 जाएगा 3, या ये दशमलव के 0 के 0 हो गया, तो ये 38 हो गया। इस तरह क्वेश्चन पूछा है नहीं, तो ये लगभग आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह इसमें क्वेश्चन अब लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक वीडियो में आपका सिर्फ ताश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो जरूर ताश से रहता है, और 2 मार्क्स में तो ये टाइप में से कोई भी हो सकता है और ताशो हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे। और एक और क्वेश्चन जो देता है, जैसे
अंग्रेजी के लेटर जो होती है कितने होती है, 26 होती है ना अंग्रेजी के लेटर में। तो इसमें भी पूछ सकता है कि इसके वॉवेल होने की क्या प्रयोजन है इसमें, यानी स्वर आने की। तो अंग्रेजी के 26 लेटर में आपका वॉवेल कै गो होता है, 5 गो होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 गो होता है। ए से लेकर कहाँ तक होता है, जेड, तो ये हो जाएगा एन एस। इस तरह तो आप लिख के बना सकते हैं। तो ए से लेकर जेड तक में क्या हो गया, 26 गो। एनी जब कहेगा तो यहाँ लिखेंगे स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कै गो हो गया, 5 गो। तो क्या हो गया आपका एनी बटा एन एस, यानी पी इंटू ई बराबर एनी बटा एन एस, तो 5/26। तो इस तरह कुछ भी कह सकता है। अंग्रेजी के लेटर या कॉन्सोनेंट का आता तो कितना हो जाता, 21 गो, तो 21/26। और सेमी वोवेल का आता तो आपका एक्स और डब्लू और एक्स होता है, भैया डब्लू वाई होता है सेमी वोवेल। तो सेमी वोवेल 2 गो होता है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 26, 2 एकम 2, 2 से 13, तो 1/26 हो गया। ठीक है, तो इस तरह का कुछ भी कह सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। या बक्सा बना के भी दे देगा कि सब पर लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी सी या डी या फिर बी, तो ये बक्से पर बी लिखे होने की प्रयोजन। पहले पूरा बक्सा गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, तो 4 गो नीचे, और आपका बी कहेगा तो बी 1 गो 2 गो पर है, तो 2, तो 2 दूना 4, 1/, मैंने कुछ भी कह सकते हैं, खाली दिमाग लगाना है। तो एन एस सीधे ढूंढना है पहले सवाल पढ़ने के बाद, किसका प्रयोजन कहता है वो पहले पता कीजिएगा, बस एनी बटा एन एस कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में सिर्फ ताश वाले से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे।